येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था कि किस प्रकार से महर्षि मनु ने भारत के विभिन्न प्रकार के स्थान यथा ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि, मलेच्छ देश और इन विषयों में अध्ययन किया हमने कि उन्होंने बताया कि कौन कौन सा स्थान किस किस नाम से कहा जाता है और कहाँ पर द्विजों को और कहाँ पर मलेच्छों को निवास करना चाहिए। उसके पश्चात उन्होंने वर्ण आश्रम धर्म के विषय में प्रकाश डालने की बात कही। उसी संदर्भ में आगे क्या कहते हैं, वैदिकई कर्म भी पुण्यई निषेकादिर्द्विजन्मनाम कार्यः शरीर संस्कारः पावनः प्रेत्य चैह च। अन्वय देखिए इसका, पुण्यई वैदिकई कर्म भी द्विजन्मनाम प्रेत्य च इह निषेकादिभिः पावनः शरीर संस्कारः कार्यः। पुण्यई वैदिक कर्म भी, वेदों में कहे गए पुण्यई कर्म भी, पवित्र कर्मों के द्वारा, पुण्य कर्मों के द्वारा, द्विजन्मनाम द्विजों का, पिछली बार भी मैंने बताया था कि द्विज से तात्पर्य है 2 बार जन्म लेने वाला, अर्थात जिसका 2 बार संस्कार किया जाए। एक तो जन्म संस्कार और दूसरा जब वो विद्या के लिए गुरु के पास जाता है, वे उपनयन संस्कार। अभी आगे आप पढ़ेंगे इस विषय में। तो जिनका 2 प्रकार से जन्म हो उनको द्विज कहा जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो इन तीनों का, इन द्विजों का निषेक आदि भी, निषेक इत्यादि के द्वारा, निषेक आदि 16 संस्कारों के द्वारा, पावनः शरीर संस्कारः कार्यः, शरीर के संस्कारों को किया जाना चाहिए। और ये कैसे हैं, द्विजन्मनाम प्रेत्य च इह पावनः, मर करके और इस जन्म में ये पावन करने वाले हैं, अंतःकरण को पवित्र करने वाले हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य है वेदों में कहे हुए विभिन्न प्रकार के पवित्र कर्मों के द्वारा ब्राह्मणों, वैश्यों, क्षत्रियों अर्थात द्विजों का गर्भाधान इत्यादि 16 संस्कार जो हैं, शरीर के समस्त संस्कार किए जाने चाहिए। और ये 16 संस्कार इस लोक में, इह यानी इस लोक में, प्रेत्य, प्र-इणगत धातु आती है इसके अंदर, यानी प्रकृष्ट रूप से यहाँ से गमन करने पर, यानी परलोक में, इस लोक में और परलोक में अंतःकरण को शुद्ध करने वाले हैं, पवित्र करने वाले हैं। वेदों में कहे गए कर्मों के द्वारा द्विजों के 16 संस्कार किए जाने चाहिए, जो कि उसके अंतःकरण को इस लोक में और परलोक में पवित्र करते हैं। गार्भई होमई जात कर्म चौड़मौंजी निबंधनई वैजिकम गार्भिकम चैनम चैनो द्विजानाम अपमृज्यते। अन्वय देखिए इसका, गार्भई होमई जात कर्म चौड़ मौंजी निबंधनई द्विजन्मनाम गार्भिकम वैजिकम च एनः अपमृज्यते। एनः अपमृज्यते, दोष को दूर किया जाता है। किनके दोष को दूर किया जाता है, द्विजन्मनाम द्विजों के। कौन से दोष को दूर किया जाता है, गार्भिकम वैजिकम च, गर्भ संबंधी और बीज संबंधी, अर्थात गर्भ संबंधी से तात्पर्य है मातृ तत्व संबंधी, और वैजिकम अर्थात पितृ तत्व संबंधी जितने भी पाप हैं, दोष हैं, उन सबको दूर किया जाता है। किनके द्वारा दूर किया जाता है, एक बार वो देखिए क्या कह रहे हैं, गार्भई होमई, गर्भाधान इत्यादि संस्कारों के द्वारा, होमई होम इत्यादि के द्वारा, जात कर्म
जात कर्म एक संस्कार है। अभी हम आगे 16 संस्कारों के विषय में अध्ययन करते हुए देखेंगे जात कर्म में क्या होता है। जात कर्म संस्कार के द्वारा, चौड़ 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 संस्कार के द्वारा और मौंजी निबंधनई मौंजी निबंधन संस्कार के द्वारा। अब एक बार समझते जाइए। गर्भ संबंधी संस्कार जिसमें गर्भाधान इत्यादि आ जाते हैं, होम संबंधी संस्कार जिनमें यज्ञ हवन इत्यादि आ जाते हैं, जात कर्म संस्कार और चूड़ा कर्म संस्कार और मौंजी निबंधन अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार। इन सभी संस्कारों के द्वारा द्विजों के वैजिक पाप अर्थात पिता के तत्व से संबंधित पाप और गार्भिक पाप अर्थात माता के संबंध से मातृतत्व से संबंधित जितने भी पाप हैं, दोष हैं, उनको दूर किया जाता है। आगे देखिएगा फिर क्या कहते हैं। स्वाध्यायेन व्रतै होमै त्रैविद्येन इज्जया सुतै महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मी इयं क्रियते तनुः। स्वाध्याय के द्वारा, व्रतै ही विभिन्न प्रकार के व्रतों के द्वारा, होमई ही होम हवन इत्यादि के द्वारा, त्रैविद्येन वेद त्रय के अनुसार कहे गए कर्मों के द्वारा, इज्जया त्रिविध तर्पण देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृतर्पण के द्वारा, 3 प्रकार के तर्पणों के द्वारा, सुतई ही सुतों के द्वारा अर्थात संतानोत्पत्ति की क्रिया के द्वारा, संतान उत्पन्न करने के द्वारा, महायज्ञई 5 महायज्ञों के द्वारा, यज्ञई ही और विविध प्रकार के यज्ञों के द्वारा, इयम तनुः ब्राह्मी क्रियते यह तनु यह शरीर ब्राह्मी अर्थात ब्रह्म प्राप्ति के लिए, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए योग्य बनाया जाता है। कौन कौन से कर्मों के द्वारा हमें शरीर को योग्य बनाना होता है। एक है स्वाध्याय, वेद पुराण इत्यादि विभिन्न ग्रंथों का स्वाध्याय किया जाना। व्रतई ही विभिन्न प्रकार के व्रत और नियमों का पालन किया जाना। होम विभिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के जो होम है वो सब किए जाने वाले, जिनमें प्रातःकालीन सायंकालीन संध्या वंदन इत्यादि हवन। फिर क्या कहा, त्रैविद्येन वेद त्रय के अनुसार कहे गए तीनों विभिन्न प्रकार के कर्म, इज्जया 3 प्रकार की इज्जयाएं अर्थात तर्पण। कौन से तर्पण, देवताओं के लिए किया जाने वाला तर्पण, ऋषियों के लिए किया जाने वाला तर्पण और पितरों के लिए किया जाने वाला तर्पण। इन 3 प्रकार के तर्पण के द्वारा, सुतई ही संतान उत्पत्ति के द्वारा, पुत्र उत्पत्ति के द्वारा, पुत्र को जन्म देने के द्वारा, और 5 महायज्ञई 5 महायज्ञों के द्वारा, जिसमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, ऋषि और बलि वैश्वदेव यज्ञ और नृयज्ञ, ये 5 प्रकार के महायज्ञ हैं इनके द्वारा, और यज्ञई अग्निष्टोम इत्यादि यज्ञों के द्वारा इस शरीर को ब्रह्म की प्राप्ति के, ब्रह्म के साक्षात्कार के योग्य बनाया जाता है। फिर क्या कहते हैं, अब विभिन्न प्रकार के संस्कारों के विषय में चर्चा करते हुए अगले संस्कार को बता रहे हैं। प्रांग नाभि वर्धनात् पुंसो जात कर्म विधीयते मंत्रवत प्राशनम चास्य हिरण्य मधु सर्पिशाम। जात कर्म संस्कार के विषय में कह रहे हैं। पुंसः नाभि वर्धनात् प्राक जात कर्म विधीयते। नाभि छेदन से पहले, नाल के छेदन से पूर्व मनुष्य का जात कर्म संस्कार किया जाना चाहिए या किया जाता है। देखिए, जब भी किसी बालक का या बालिका का संतान का जन्म होता है तो वह नाभि के द्वारा अपनी माता से जुड़ा हुआ रहता है। तो जब उसका जन्म होता है तो नाभि को काट करके उन दोनों के उस संपर्क को अलग किया जाता है, संपर्क को छेदन किया जाता है। तो कहते हैं कि उस नाभि के द्वारा, जो नाभि है से के द्वारा जुड़ी हुई जो नाल है, उसको काटने से पहले, उसके छेदन से पूर्व मनुष्य का जात कर्म संस्कार किया जाना चाहिए। यह संस्कार चौथा संस्कार कहलाता है। सबसे पहला होता है गर्भाधान संस्कार, दूसरा होता है
पुंसवन संस्कार और तीसरा होता है सीमंतोन्नयन संस्कार। इन विभिन्न संस्कारों के विषय में आप प्रथम वर्ष की कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं, जहाँ पर भारतीय संस्कृति के मूल तत्व में 16 संस्कार पढ़ाए गए थे। तो चौथा संस्कार उसमें था जात कर्म संस्कार। नाभि के छेदन से पूर्व मनुष्य का जात कर्म संस्कार किया जाता है। उस समय क्या किया जाता है? अस्य मंत्रवत, मंत्रपूर्वक हिरण्य मधु सर्पिशाम प्राशनम चक्रियते। इस बालक का, इस संतान का या जन्म लेने वाले बच्चे का मंत्रपूर्वक हिरण्य यानी सोना, मधु यानी मधु किसको कहते हैं? मधुमक्खी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। मधुमक्खी से उत्पन्न होने वाला पदार्थ मधु अर्थात शहद, और सर्पिश, सर्पी कहते हैं घी को। तो घी, सोना और शहद को उसको चटाया जाता है। प्राशन प्रकृष्ट रूपेण अशनम, अर्थात उसको चटाया जाना चाहिए। चाटने वाले को अश कहा जाता है। देखिए चवन प्राश, प्राश शब्द सुना है जो चाटना के लिए काम में आता है, प्राशनम। तो इन चीज़ों का कहीं कहीं पर आपने सुना होगा कि सोने की सलाका से जैसे ही बालक जन्म लेता है उसकी जिह्वा पर ओम लिखा जाता है। किससे? और मिश्रण किसका होता है? घी का और शहद का। कहने का तात्पर्य यही है कि मधु और घी के द्वारा सोने की शलाका से उसको यह चटाया जाता है। और यह संस्कार करने से प्रायः यह माना जाता है कि जन्म लेने वाले बच्चे के विद्या, बुद्धि और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है असाधारण रूप से। और यही बात जो है ग्रह्य सूत्रों में कही गई है कि मंत्रों को पढ़ करके उस शिशु को स्वर्ण की शलाका से शहद और घी चटाया जाता है। तो जात कर्म संस्कार नाभि छेदन से पूर्व किया जाता है। उसमें बालक को सोना, मधु और घी को का चटाया जाता है, उनको प्राशन करवाया जाता है। इसके बाद अगला संस्कार कौन सा आता है, उसके विषय में महर्षि मनु ने क्या निर्देश दिए हैं, इस विषय में चर्चा हम करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए ओम शम।